हेलो एवरीवन। तो हम लोग एरिया पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एरिया में आई थिंक एग्जांपल नंबर 3 तक हम लोगों ने कर रखा था, ठीक है, पिछले लेक्चर में। तो अभी आगे उसके आगे करेंगे, ठीक है, यानी कि एग्जांपल नंबर 4 करेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस इसमें हो पाएंगे इस लेक्चर में वो करेंगे, ठीक है। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा। और किसी भी स्टेप में किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी भी कोई भी दिक्कतें हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना लेट किए, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 4 देखें। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में बता रखा था कि आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं को बताएंगे, लेकिन हमने देखा कि इसमें सारे क्वेश्चंस हमें इंपॉर्टेंट ही लग रहे थे। तो हम यही सोच रहे थे एग्जांपल और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को ही मैं बता दूं, ताकि आप लोग खुद से मतलब देख सके और खुद को मतलब प्रैक्टिस करके खुद से समझ लेंगे, ठीक है। जैसा कि हम पूरा समझा चुके होंगे, बस प्रैक्टिस करना रह जाएगा, यानी कि उस क्वेश्चन को 1-2 बार खुद से सॉल्व करना रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले से ही हमने सारा क्वेश्चंस बता रखा होगा, ठीक है, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन होगी नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है? यूजिंग हीरोज फार्मूला, यानी कि हीरोज फार्मूला का यूज करके, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए यूनिट। यानी कि कोई हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब समझते हैं भाई, तीनों साइड्स उसके इक्वल है। कह रहा है कि उसका जो एरिया है ए यूनिट है। ए यूनिट है, क्या है? ए यूनिट है। इक्विलेटरल मतलब क्या? तीनों साइड्स उसके इक्वल होते हैं, यानी कि अगर ए यूनिट उसका लेंथ दे रहा है तो यानी कि ए भी ए है, ए भी ए है, और तीसरा वाला भी मतलब जो लास्ट वाला बच रहा है वो भी ए है, यानी कि तीनों साइड्स उसके क्या है? ए हैं, ठीक है। चलिए अब हीरोज फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना होता है? एस की वैल्यू चाहिए भाई। एबीसी की वैल्यू यही से मिल गई, लेकिन एस की वैल्यू चाहिए हमें। तो क्या होता है? डायरेक्ट हम लिख रहे हैं एस इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, या फिर इसका क्या करते हैं? हाफ ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही तो करते हैं, ठीक है। एस की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से देखें हाफ जो इसकी ए बी सी जो वैल्यूज है, यहां पे देखेंगे तो ए की भी वैल्यू ए है, बी की वैल्यू ए है और सी की भी वैल्यू ए ही है, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो यहां से देखेंगे ए प्लस ए, ठीक है, हाफ 1 2 3 यानी कि 3a होगा, ठीक है। तो हो जाएगा 3a अपॉन 2, यानी कि s की वैल्यू मिल गई हमें 3a अपॉन 2। क्या मिल गया? 3a अपॉन 2, ठीक है। तो यहां से देखेंगे s की वैल्यू 3a अपॉन 2 मिला हमें। क्या मिला? 3a अपॉन 2 मिल गया, ठीक है। चलिए अब क्या करना था हमें? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल रब कर देना है, जैसा कि हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि भाई हमारे एक स्टेप के बाद मिटा लेते हैं, जिसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी इसको मिटा लेंगे या फिर करना नहीं है, करना है। बस मेरे पास थोड़ा सा प्लेस की कमी रहती है, यहाँ पे करूं तो फिर नीचे चला जाएगा, ठीक है, इसलिए ऊपर ही करता हूं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं थोड़ा सा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था हमारे पास? हीरोज फॉर्मूला क्या था? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी था ना हमारे पास। तो यहां से देखेंगे एस की वैल्यू हमने क्या निकाला? 3a अपॉन 2 निकाला था ना हमने, ठीक है। एस माइनस ए यानी कि 3a अपॉन 2 माइनस ए, क्योंकि a की वैल्यू a है, ठीक है। फिर 3a अपॉन 2 माइनस a, क्यों? b की भी वैल्यू a है। फिर यहां देखें 3 माइनस 2 अपॉन ए, क्योंकि c की भी वैल्यू a ही है, ठीक है। यहां तक हो गया हमारे पास, ठीक है। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें देखेंगे यहाँ पे 3a अपॉन 2 तो ऐसे ही रह जाएगा, मल्टीप्लाइड अगर यहां से सब्ट्रैक्ट करें तो कैसे करते हैं भाई? इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2a हो जाएगा। 3a से अगर 2a को घटाएं तो मिलेगा a और अपॉन 2, ठीक है। फिर ऐसे ही सेम वे, तीनों सेम है ना, तो तीनों सेम हो जाएंगे, ऐसे कुछ मिलेगा हमें, मिलेगा ना। चलिए अब देखते हैं, यहां देखेंगे अगर हम तो सब एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है, सब एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है।
और सबका पेयर बन रहा है। जैसे अगर देखा जाए तो क्या है 3a इंटू, ऐसे देखा जाए 3 और a इसके बीच में भी मल्टीप्लाई है, फिर a ऐसे है, अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, रूट लगा हुआ है। तो पेयर बन रहा है a का और 2 का, तो क्या निकाल लेंगे, यहां से देखें 3 तो निकल नहीं पाएगा, ठीक है, रूट से, तो रूट में ही रह जाएगा और a निकल जाएगा। ये कितना a निकल रहा है, ध्यान से देखेंगे, एक यहां से निकल रहा है, एक यहां से निकल रहा है, यानी कि जो हमारा a निकल रहा है, a 2 बार निकल रहा है ना भाई, तो क्या निकलेगा, a स्क्वायर निकलेगा। कितना निकलेगा, a स्क्वायर निकलेगा, यानी कि a इंटू ए, यही तो निकलेगा। ऐसे तो निकालते थे भाई, यही तो निकालते थे, ऐसे मान लेते इंटू एक पेयर यहां से निकाले, दूसरा पेयर इस वाले से निकलेगा, अपॉन यहाँ पे भी 2 पेयर, यानी कि 2 इंटू 2, यहां से देखेंगे तो रूट a का अगर मतलब स्क्वायर करें तो a स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4, यानी कि जो भी हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का एरिया हमारा आया √3/4 a स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हो गया, चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने ध्यान से देखेंगे। कह रहा है द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6, मिटा लेते हैं इसको। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे एग्जांपल नंबर 5 को। एग्जांपल नंबर 5 कह रहा द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6, ठीक है। तो जो हमारा h दे रहा है क्वेश्चन से वो 6 सेंटीमीटर है। कितना है, 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, और कह रहा है टेक √3 इज इक्वल टू 1.732, यानी कि √3 अगर कोई वैल्यू आती है हमारे पास तो उसकी वैल्यू में पुट करनी है कितनी, 1.732, ठीक है। तो चलिए हाइट यहां से 6 आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर कोई रहेगा तो मान लेते हैं उसकी साइड की उसका साइड का जो लेंथ है a है, उसके साइड का लेंथ a है, मान लेते हैं उसके साइड का लेंथ a है। तो यहां से अगर देखें तो इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी, हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट कैसे निकालेंगे पता है ना, देखेंगे तो परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, ठीक है। तो यहां से देखेंगे इसका बेस यहां से यहां तक का a हाफ हो रहा है भाई, यहां से यहां तक पूरा a है, यहां से लगा करके यहां तक अगर a है तो यहां से इतना आधा ही है, तो a/2 होगा, मतलब a/2 हो जाएगा, a/2 होगा, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, h निकालना है। तो यहां से देखें बेस मिल गया और हाइपोटेनस मिल गया, तो क्या हम हाइट नहीं निकाल सकते, यानी कि परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते। तो फॉर्मूला था हमारे पास पाइथागोरस का, क्या था भाई, पाइथागोरस थ्योरम, भाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या पढ़ रहे थे, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार पढ़ रहे थे हम लोग, h स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो पढ़ रहे थे। अगर देखें यहां से h की वैल्यू, h मतलब हाइपोटेनस क्या है a, तो a स्क्वायर, p की वैल्यू, p मतलब परपेंडिकुलर, तो यहीं से निकालना हमें h, तो h स्क्वायर, ठीक है। बेस यानी कि बेस जो हमारे पास है a/2 होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो h की वैल्यू निकालनी है, तो h को यही छोड़ दे, इसको इधर उठा के लाएंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, होगा ना a स्क्वायर। अब इसको इधर ले आए तो माइनस, प्लस इधर जाके माइनस, अब इसका स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर, ठीक है। यानी कि h इज इक्वल टू √a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, ऐसे कुछ मिलेगा हमें भाई। क्या किया, सिंपली इसको इधर कर लिए, इसका स्क्वायर हटा लिए तो रूट लग जाता है, हमें पता है पहले से ही, ठीक है। तो ऐसे कुछ कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर यहां से तो बीच में इसका सब्ट्रैक्शन हो सकता है, यहाँ पे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन, यहां देखें a स्क्वायर ही क्यों रह गया, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था, तो नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4, रूट लग गया, ठीक है। तो देखेंगे a स्क्वायर है, तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में बताते आ रहे हैं, ठीक है, अगर a स्क्वायर है तो रूट हट जाता है उससे और स्क्वायर भी हट जाता है, तो हो जाएगा √3a अपॉन 2 2 जा 4, यानी कि 2 का पेयर बन रहा है तो 2,
ठीक है, तो ये होगा यहां से हमारा h हो जाएगा। ठीक है, तो h की वैल्यू हमें पता चल गई। अकॉर्डिंग टू इक्विलेटरल ट्रायंगल h इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार इतना दे रहा है, और आइसोलेटेड ट्रायंगल अगर होगा तो उसका हाइट कितना होगा, इतना होगा, यानी कि दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है ना, सेम चीजें हैं भाई। ठीक है, सेम चीजें हैं तो दोनों इक्वल है। पाइथागोरस थ्योरम को मिटा लेते हैं, लिख लीजिएगा आपको। चलिए, तो हमें पता चला h इज इक्वल टू 6 है और h इज इक्वल टू √3/2a है, ये तो पता चला। ठीक है, अभी तक तो यहां से देखें h की वैल्यू सेम, मतलब h तो सेम होता है ना, तो होगा क्या, √3/2 इज इक्वल टू a, सॉरी √3/2 इंटू a इज इक्वल टू 6। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि जो h है उसकी वैल्यू सेम है, मतलब है कि कुछ भी लिखा हो यहाँ पे, अलग चीजें भले लिखी हुई हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें पता चल रहा है कि जो h की वैल्यू होगी इसके इक्वल होगी, क्योंकि इसकी हाइट इसके इक्वल है। कैसे है, क्योंकि ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इससे हम माने हैं। ठीक है, कि ऐसा कुछ होगा। तो यहां से अगर देखें a की वैल्यू यहां से निकल सकती है, a मतलब क्या, एक साइड की, किसी एक साइड की वैल्यू निकल सकती है, तो a की वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा 6। इसको इधर लेके आएंगे तो यहां देखेंगे 2 यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाइड होते इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर 6 को दो पार्ट्स में तोड़े तो हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इज अपॉन √3। √3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो मिलेगा √3, और हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा, 4√3, यानी कि h की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू निकाले हम लोग, a की वैल्यू हमें मिल गई 4√3, क्या मिल गई, 4√3। ठीक है, तो h की वैल्यू हमें मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई, सॉरी a की वैल्यू मिल गई हमें, किसकी वैल्यू, a की वैल्यू मिल गई। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। h की वैल्यू यहां से अब कोई दिक्कत नहीं है, अब h की वैल्यू की हमें आवश्यकता पड़ेगी, किस लिए, जब निकालेंगे इसका एरिया, क्या निकालना था, इसका एरिया निकालना था ना हमें, एरिया निकालेंगे तो इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, चलिए तो यहां से देखें तो लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस। इसमें नहीं कहा है कि किस फार्मूले से निकालना है, तो हम लोग किसी फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहां देखेंगे तो हाइट भी पता हो गया है और बेस अभी अभी निकाल लिया हमने, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस इतना ही तो होगा, क्योंकि a की वैल्यू हमें पता है और हमें पता है तीनों साइड्स की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हो जाएगा हाफ, ठीक है, बेस कितना निकाले हम लोग, इंटू 4√3 इंटू एल्टीट्यूड, मतलब उसकी हाइट कितनी है हमारे पास, 6। यहां से देखें तो 2 से कैंसिल आउट होगा 2, ठीक है, हो जाएगा 12√3, कितना हो जाएगा, 12√3। और जबकि हमने बताया था क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर √3 आ जाए तो उसकी वैल्यू रखनी थी हमें 1.732, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 2 या 24 तो हो जाएगा 4, कैरी आया 2, ठीक है, इसका करेंगे 36 यानी 2 8 38, ठीक है, फिर आया कैरी 3, फिर इसका मल्टीप्लाई कर 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 प्लस 3 कितना हो जाएगा 87, ठीक है, आया 8 कैरी, ठीक है, फिर 12 बन जाए 12 और 8 20, मिल जाएगा 20 इज इक्वल टू। अब हम देखेंगे यहां से तो कितने पॉइंट के बाद हमें पॉइंट कितने नंबर्स के बाद लगाना, 1 2 3 1 2 3, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा एरिया। ठीक है, सिंपल था, आसानी से कर सकते थे। ठीक है, चलिए तो अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी में एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले सुन ले क्वेश्चन को। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रायंगल। तो आइसोलेटेड ट्रायंगल का हमें पता है, अगर नहीं पता है तो भाई जान लें आज, ठीक है, कि इसकी दो साइड्स, दो भुजा, आमने सामने की दो भुजा, अपोजिट टू साइड्स
आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि अगर इस साइड की बात करें या फिर इस साइड, दोनों इक्वल होंगे, यानी कि दो साइड, तीन साइड होती है हमारे पास इक्विलेटरल में, सॉरी ट्रायंगल में तीन साइड होती है, ट्रायंगल में तीन साइड होती है, उसमें से दो साइड अगर इक्वल है तो इक्विलेटरल, सॉरी ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं, ठीक है, अगर दो साइड इक्वल है तो आइसोलेट ट्रायंगल होगा, और तीन साइड मतलब तीनों साइड अगर इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी मतलब बोलने में हो जाता है, कॉन्सेप्ट तो है लेकिन थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। चलिए तो इतना हो गया, यानी कि जो आइसोलेट ट्रायंगल हमारा उसके दो साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है, दो साइड्स इक्वल होंगे, और ऐसे देखा जाए तो अगर तीनों साइड इक्वल है उसके तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। यहां तक समझ में आया। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कह रहा था फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोलेट ट्रायंगल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड्स, कह रहा है ईच ऑफ हुज इक्वल साइड्स, यानी कि जो इक्वल साइड्स हैं, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, इज 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि अगर इक्वल है तो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कह रहा एंड हुज बेस इज 24, तो बेस यही तो बच रहा है 24 हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू हमें मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई और सी की वैल्यू मान लेते हैं ए मिल गई, ठीक है। अब इनवर्स फार्मूला लगा के आराम से निकाल सकते हैं, चलिए निकालते हैं। एस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, और उसका आधा कर देते हैं, आंसर मिल जाता है हमें, उसका आधा, हाई सेमी पैरामीटर निकालते हैं ना, पैरामीटर निकालते हैं तो क्या ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और सेमी पैरामीटर निकालना तो इसका आधा कर लें, सेमी पैरामीटर, ठीक है। तो यहां से देखें ए की वैल्यू 13, बी की वैल्यू 24, सी की वैल्यू 13 अपॉन 2, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 26 प्लस 24 60/2, 60/2 होगा ना। यहां से देखें तो एस की वैल्यू मिल गई 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एस की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी 30 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी यहां पे 50 होगा ना, सॉरी थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी, ठीक है। यहां देखें 26 प्लस 24 50 ही होगा, 50/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, सॉरी तो यहां से देखेंगे एस की वैल्यू मिल गई 25। अब हमें क्या निकालना है, हेरोन्स फार्मूले के अकॉर्डिंग, मतलब उसको उसी पे क्या करना हमें, अब इसकी एरिया फाइंड आउट करनी, यानी कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, हमें पता है रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है, ठीक है। तो यहां से देखें एस की वैल्यू हमने 25 निकाला है, तो एस इज इक्वल टू 25। चलिए अब निकालते हैं यहां से, तो देखेंगे एस की वैल्यू 25, ठीक है, 25 माइनस ए मतलब 13, ठीक है, फिर 25 माइनस बी मतलब 24, और सी, ठीक है 25, सी की वैल्यू 13 है तो 13, ठीक है। अब यहां से देखें तो 25 सब्ट्रैक्ट कर लें तो हो जाएगा यहाँ पे 12, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे मिलेगा 1, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे मिलेगा 12, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं, खत्म कर लेते हैं इसको 1 को यहीं पे, ठीक है। चलिए आप लोग नहीं खत्म करेंगे, आप लोग अगले स्टेप में खत्म करेंगे। चलिए तो यहां से देखेंगे 25 मतलब 5 into 5, हम भी कर ले रहे हैं अगले स्टेप में, मतलब इसी स्टेप में खत्म कर लेंगे। 5 into 5 25, अब 12 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 into 2 into 3 हो जाएगा, फिर वही चीज यहाँ पे भी सेम चीज है। तो यहां से क्या करना, अब हमें पेयर बनाना, तो एक पेयर 5 का निकल जाएगा, एक पेयर 2 का निकल जाएगा, एक पेयर यहां से देखें फिर 2 का निकल गया, और एक पेयर यहां से 3 का निकल गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 2 10, 10 2 20, 23 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया, ठीक है, ये हो गया हमारा एरिया। तो जो हमारा ट्रायंगल था उसका एरिया निकाल लिया हम लोग, ठीक है, इतना ही करना था हमें, ठीक है। तो अगले लेक्चर में करते हैं, जो भी क्वेश्चंस बच रहे हैं, जो भी एग्जांपल के या फिर एक्सरसाइजेस बच रहे हैं, ठीक है, वो आगे करते रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही हर लेक्चर में कुछ ना कुछ 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कराते रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिए, ठीक है, और जहां तक हो पाए सॉल्यूशन कीजिए खुद से, ठीक है, एक्सरसाइजेस कीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए अपने खुद से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर नहीं सॉल्व होता तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए किस सिस्टम में कहां पे कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप जब सॉल्यूशन कर रहे हैं किसी क्वेश्चन का तो फिर कहां प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या फिर क्वेश्चन क्या है, जरूर हमें बताएं, इन्फॉर्म करें हमें, तभी हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे,
ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, एट लास्ट थैंक यू।